अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ धनिया छोले पुलाव। आप एक बार इसे खाएंगे तो आप बिरयानी वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं कि इसे किस तरह बनाते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे कनौर क्यूब, 23 अदद मिर्चें। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि 23 अदद मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इसीलिए मैंने ली है। और 5 अदद धनिया की गड्डी लेनी है। धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें। 1 अदद प्याज छोटे साइज़ का। और छोले लिए हैं 1.5 पाव, जिसे उबाल लिया था। 1 किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, चाइनीज़ नमक 2 खाने के चम्मच। और चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर चाइनीज़ नमक ना हो तो स्किप कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक वैसे भी अक्सर लोग डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप मैंने तेल लिया है। आप मिर्चों का कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कम मिर्चें खाना चाहे तो वो कम कर दें। धनिया के चावल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को तैयार करके रखना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पकती हैं ना, इसीलिए। सबसे पहले हम धनिया की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम हरी मिर्चें लेंगे, उसको मशीन में चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चों को हम यूं चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास दस्ती है तो आप दस्ती में भी इसे कूट ले सकते हैं। मोटा मोटा करके कूटना है, ज़्यादा पीसना नहीं है इसे। देगचे में हम सबसे पहले तेल डाल देते हैं। 1 कप तेल लेंगे क्योंकि इसमें चावलों में थोड़ा तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इन चावलों में 1 अदद प्याज तेल में डाल दिए। बस ये फ्राई होती रहेगी जब तक हम कनौर क्यूब ले लेते हैं और कनौर क्यूब को पिघला लेते हैं। कनौर क्यूब को हम किसी भी बर्तन में डाल देंगे और पानी में हमने इस तरह इसे पिघला लेना है। आपने साबित नहीं डालना है चावलों में इसे, क्योंकि उससे इसका जायका नहीं निकलेगा। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। 5 मिनट इसे हम पकाएंगे ताकि इसका जायका तेल और लहसुन अदरक में, प्याज में अच्छी तरह निकल आए। फिर हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। अपने 5 मिनट इसे अच्छी तरह से भून लेना है। बस अभी हम इसको भूनने के बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। 5 गड्डी हमने धनिया लिया है। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये धनिया वाले चावल जो है ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। धनिया भी अच्छी तरह भून चुका है। अभी नमक डाल देते हैं, चाइनीज़ नमक साथ में डाल देते हैं। आपने धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक और जितनी चीज़ें मैंने इस वक्त तक डाली है, इनको इनको सबको 10 मिनट आपने देने। 10 मिनट आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। 10 मिनट के बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे।
10 मिनट पहले ही हमने चावल को भिगो के रख दिया था। बस अभी हम चावल डाल देंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है, धनिया वगैरह के साथ। एकदम से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। पहले अच्छी तरह हम इसे फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट अपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये पानी जो है ना, इसे बिल्कुल खुश्क कर लेना है। चावलों में तो नमी होती है ना, इसे बिल्कुल खुश्क कर लेना है और अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही आपके चावल लगना शुरू हो जाए देगची के साथ, बस फिर हम इसमें बाकी चीज़ें हम इसमें अभी कनौर क्यूब डाल देंगे। कनौर क्यूब के साथ ही हम इसमें छोलों वाला पानी डालेंगे। जब हम जिस वक्त छोले बना रहे थे ना, तो छोलों से यकीनन पानी रह ही जाता है, तो ये पानी भी हम इसमें डाल देते हैं। चावलों में हम 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चावल 10 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे, फिर हमने इसे फ्राई भी किया, तो इस दौरान ये पक जाते हैं। फ्राई के दौरान ये थोड़े बहुत पक जाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी के साथ आपने एहतियात रखना है। चावलों में पानी हम डाल चुके हैं। और एक बात आपको और बता दूं, आपने चावलों का नमक का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि छोलों में भी नमक था, चाइनीज़ नमक भी था, कनौर क्यूब में भी नमक था और सादा नमक भी था। तो इसीलिए नमक का ख़ास ख्याल रखना है, एहतियात से डालना है नमक, ये ना हो ज़्यादा ना हो जाए। बस अभी उबाल आने वाला है, हम ढक्कन रख देंगे देगची का और पकाने के लिए रख देंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। देखिए इतना सा रहता है पानी, तो नमी रहती है। बस इस वक्त हम छोलों को डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दम पे रखने से पहले हम इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। ये जो थोड़ा सा पानी रह गया है ना, इसको भी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बस हम इसे दम पे रख देते हैं। हमने चावलों को दम पे रख दिया है। बस जैसे ही दम हो जाते हैं हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमारे चावल बिल्कुल दम हो चुके हैं। बस अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। फिर हम इसे डिश आउट कर देते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये चावल कैसे लगे। चावलों को मैं सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की। ये जी हम लोगों ने इसे डिश आउट कर लिया है। आप जब भी इसे बनाएंगे तो यकीनन आप खाने के बाद मुझे ज़रूर दुआ देंगे। ये इतने मज़ेदार चावल हैं। और अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।